हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी पीओ की। तो चलिए हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही डिफरेंट फिगर है ना। और इस डिफरेंट फिगर के क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास हमने मान लो दो कंडीशन ली। हमारा ये केस नंबर 1 हो गया, मान लो हमारा केस नंबर 2 हो गया। हमें ये दो केस करने हैं, कैसे और किस तरह से करेंगे। देखो हमसे कहा गया है कि 12 पर्सन नेमली ABCDEFGHIJKL आर सिटिंग अराउंड अ टेबल एज शोन बिलो। Person at AJ sits facing the center while person sit at the corner facing away from the center। जो कि मैंने फिगर बना के रखा हुआ है, पहले से भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके अंदर तो आपको सीधे पढ़ना था और प्लेस करना था, ठीक है। अब देखो J sits second to the right of A who sits facing away from the center। क्या कह रहा है, J sits second to the right of A। A के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, J आ रहा है। अगर एक बार बताओ ए के राइट में सेकंड नंबर पे जे आ रहा है तो किस जगह पे प्लेस करोगे। भाई आपको ये भी तो क्लियरली गिवन है कि ए के राइट में सेकंड नंबर पे जे आएगा और ए फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। आप किसी भी एक कंडीशन को ले सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि ए अवे फ्रॉम द सेंटर है, ए के राइट में सेकंड नंबर पे जे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा केस भी बनाता हूं तो दूसरा केस भी मैं सेम बनाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So J sits second to the right of A, A के राइट में सेकंड नंबर पे who sits facing away from the center, जो कि सेंटर के बाहर है। Person facing J sits third to the right of C। देखो जो J को फेस कर रहा है, जो भी बंदा J को फेस करेगा वो C के राइट में थर्ड नंबर पे होगा। जैसे ये J है, J को फेस करने वाला बंदा ये है, तो C के राइट में 1 2 3 हो गया, ठीक है। यानी दोनों केस में मेरे पास C सेम होगा, यानी C को यहाँ पे रखूंगा तो भी मेरे पास जे को जो फेस कर रहा होगा सी के राइट में थर्ड नंबर पे होगा, हमने रख दिया, ठीक है। आगे देखो 4 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई। अब सी और ई के अकॉर्डिंग तो क्या होंगे, 4 बंदे होंगे और 4 बंदे कैसे भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए 1 2 3 4 ई यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 और 4 बंदे हैं, इसका मतलब है ई यहाँ पे भी हो सकता है। दोनों केसेस हुए। तो 4 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एल। कौन, ई एल के पास में नहीं है, तो एल यहाँ पर मत रख देना और एल इन दोनों प्लेसेस पे भी मत रख देना। नहीं, हमने रख दिया नहीं। पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी फेसिंग जी। देखो क्या कह रहा है, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा है वो किसको फेस करेगा, जी को फेस करेगा। अब एक बार बताओ, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो जी को फेस करेगा, लेकिन हमें नहीं पता कहां पे आएगा, क्योंकि हमें इनके बारे में पता है और इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम जल्दी प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पर भी आपको इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है, बाकियों से पता नहीं है। फिर कह रहा है कि सी। अब सी के बारे में मुझे पता है, तो सी सिट्स एडजेसेंट टू एच हु सिट्स 4 प्लेस लेफ्ट ऑफ डी। यानी डी के और सी सिट्स एडजेसेंट टू एच, सी एच पड़ोसी हैं और हु सिट्स 4 प्लेस लेफ्ट ऑफ डी। इसका मतलब 1 2 3 और एच। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जहां पर भी मैं इसे प्लेस कर रहा हूं, डी और एच के बीच में 3 बंदे होने चाहिए और सी एच का पड़ोसी होना चाहिए। अब सी एच का अगर पड़ोसी यहां पे होता है तो 1 2 3 और सी यहां रखूंगा, डी यहां रखूंगा। डी अगर मैंने यहां रखा तो डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा जी को फेस करेगा, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर जो बंदा आएगा जी को फेस नहीं कर सकता। यानी ये एच को मैं यहां नहीं प्लेस कर सकता, डी को मैं यहां नहीं प्लेस कर सकता, एच को मैं यहां पर प्लेस करता हूं, ठीक है। जब मैंने एच को यहां पर प्लेस किया तो अब मुझे ये देखना है कि एच के और सी के बीच में कितने बंदे होंगे। एच के और सी और एच पड़ोसी हो गए और डी और एच के बीच में 3 बंदे। अब 1 2 3 यहां पे नहीं होगा तो 1 2 3 डी यहां पे होगा, लेकिन डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो जी को फेस करेगा, नहीं करेगा। यानी मेरा एक केस गलत हो गया, एक केस गलत। अब आगे देखो, अगर मैं यहां पे आता हूं तो मुझे क्या देखना है, सी एच वहां तो फिर नहीं आएगा, एच यहां पे आएगा तो 1 2 3 डी पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एच को मैं यहीं पे प्लेस करूंगा। अब H यहाँ पे रखा तो 1 2 3 D और D अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो D के लेफ्ट में सेकंड नंबर में जो बंदा आएगा वो G को फेस कर सकता है। इसका मतलब ये कंडीशन तो सही है, ये कंडीशन ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 2 3 D, लेकिन H और D यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि D के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो G को फेस करे, है ना। तो D के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो कौन सा होना चाहिए भाई, अब कौन सा आएगा। डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ये नहीं होगा, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर में यानी जी ये होना चाहिए।
तो डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो जी को फेस करेगा, वो यहां पे आ जाएगा। तो ये भी मेरा इंफॉर्मेशन क्लियर, ये भी मेरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब हमसे आगे कह रहा है कि बी नीदर सिट एडजेसेंट टू सी नॉर एडजेसेंट टू एल, यानी बी सी के पास में नहीं है, बी एल के पास में नहीं है। तो भाई एक बार बताओ, एल इन दोनों प्लेसेस पे नहीं है, तो मुझे देखना बी कहां पे आ सकता है। आगे देखो, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे के है। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, और एल जी के पास में नहीं आएगा। अब एल जी के पास में नहीं और एल के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन आएगा, के आएगा। तो भाई एक बार बताओ, एल के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे के कहां रखो, एल 1 2 3 के आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एल के लेफ्ट में 1 2 3 के नहीं है, एल के लेफ्ट में 1 2 3 के नहीं, यानी यही एक कंडीशन है, एल के लेफ्ट में 1 2 3 के यहाँ पे आ जाएगा। सो ई आया, के आया, डी आया, जे आया, एल आया, ए आया, एच आया और सी आया और देन जी आया। अब एल जी के पास में तो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता था, एल इन दोनों प्लेसेस पे आ नहीं सकता था, एल इन दोनों प्लेसेस पे आ नहीं सकता था, तो एल को अपन ने यहाँ सही प्लेस कर दिया। अब देखो, अब बाकी ये बात है कि इन जगहों पे क्या आना चाहिए। तो एक बात बताइए, अब हमारे पास कंडीशन क्या बच रही है, वन पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड बी। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक बंदा बैठा हुआ है किस किस के बीच में, आई और बी के बीच में। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आई एंड बी। सो आई को और बी को कहां पर प्लेस करूंगा, यही कंडीशन होगी आई बी की, और तो कोई कंडीशन नहीं सकती। सो आई और बी और आई, लेकिन हमसे कह रहा था कि बी सी पास में नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। और अब बचा केवल एक बंदा, और उस बंदे को आप प्लेस कर सकते हो और अपना क्वेश्चन को डन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो बंदा बच रहा है दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा एफ को प्लेस कर सकते हो, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आंसर आया कि नहीं आया। पर्सन फेसिंग ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, कौन सी इंफॉर्मेशन है मुझे बताओ। भाई मुझे बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन है समीर। पहले वाले क्वेश्चन में पर्सन फेसिंग ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, पहले वाले क्वेश्चन में ठीक है, लेट मी चेक। पर्सन फेसिंग ई को फेस करने वाला बंदा ये है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ये बंदा क्या है, वेस्ट है। अरे तो सही तो है यार, सही तो है, ये देखो ना, ये बताओ इसकी फेसिंग वेस्ट होगी तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा ना। तो जो ई को फेस कर रहा है, ये कह रहा है पर्सन फेसिंग ई, जो ई को फेस करेगा यानी कि टी या सी कोई भी एक है, वो डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे होगा, डी के राइट में सेकंड नंबर पे होगा। तो डी के राइट में सेकंड नंबर पे है, सही तो है, ठीक है, क्लियर है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको यहां पे करवा दिया है। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा। अब आप सुनो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज अ होमवर्क, उस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि सेशन वाकई में अच्छा था, 2 नए क्वेश्चन सीखने को मिले और एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, मैं एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, दिस इज अगेन अ न्यू पैटर्न, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू पैटर्न, सेट थर्ड, और ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल करवाऊंगा। दिस इज होमवर्क, ये आपका क्या है, एक होमवर्क क्वेश्चन है,